सबसे पहले तो आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसके ऊपर हम लोग जोरदार तालियों के साथ अपनी ताकत का परिचय देते हुए कि आज हमारी महिलाएं जो हैं खेत खलियान छोड़कर शिक्षा के मंदिर में अच्छी शिक्षा लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम कर रही हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हमारी ये जो फाउंडेशन के द्वारा हमारे सासरौली और इसके आसपास कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत या जो सहेली उत्सव का आज जो आयोजन किया गया है, इसमें हमारी आसपास की महिलाएं अपनी भागीदारी पूरी तरह से करने का काम कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं घर का काम करती हैं, खेत खलियान का काम करती हैं, महिलाएं 24 घंटे काम करती हैं, फिर भी कहेंगे कि आप तो खाली हैं। आप खाली नहीं हैं। सबसे ज्यादा अगर इस धरती पर कोई मेहनत करता है तो हमारी बहनें, हमारी महिलाएं करने का काम करती हैं। जहां वो घर का ध्यान रखती हैं, पूरे समाज का ध्यान रखती हैं, पूरे प्रदेश का ध्यान रखती हैं, पूरे देश का ध्यान रखती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना नाम और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम करती हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। आपने जो मान सम्मान की पगड़ी पहनाई है, दिल की गहराइयों से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। ये मान सम्मान की पगड़ी, इसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व बनता है। कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं की तरक्की नहीं होगी। इसीलिए जो आपने एक अच्छा प्रयास किया है कि हमारी क्षेत्र की महिलाएं, हमारी बहनें जो कि डेयरी का काम करती हैं और कोई काम करती हैं, प्रोडक्ट्स अभी आपने दिखाए जो कि उन्होंने स्वयं बनाए हैं, उनके लिए रोजगार के साथ साथ उनको सशक्तिकरण का भी ये बहुत बड़ा एक रास्ता है। तो इसके लिए जो हमारे आयोजक हैं, जो इनको पूरे मदद करते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं नाम की लिस्ट ले रही थी, उससे पहले मेरे हाथ में माइक आ गया। आप सबका मैं विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमारे क्षेत्र की महिलाओं के लिए आप एक अच्छा प्रयास करने का काम कर रहे हैं। इससे जहाँ इनको रोजगार मिलेगा, सशक्तिकरण मिलेगा, साथ ही साथ में अभी बताया गया कि महिलाओं के लिए जो हम लोग अच्छे से प्रोडक्ट्स की, कुछ सेल्फ हेल्प की ग्रुप की महिलाएं हैं, कुछ हमारे किसान उद्यमिता केंद्र की हैं, सहेली उत्सव जो यहाँ पर मिला रहे हैं, मिल बैठकर आपने रंगारंग कार्यक्रमों के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो मनाने का काम किया है। मैं तो मेरी बहनों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है कि हम सोचें हम पुरुषों से आगे निकल जाएं। हमारा एक समाज जो है गाड़ी का वो पहिया है, बराबर चलेंगे तो समाज अच्छे से तरक्की करने का काम करेंगे। और महिलाओं के सशक्तिकरण में हमें हमारे सभी पुरुषों का, हमारे भाइयों का भी उतना ही योगदान चाहिए। उनकी मदद से, उनके सहयोग से, और आप उनको सहयोग करके ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बहुत खुशी के साथ हमारी बहनें सब इसको मनाती हैं। ये केवल ये नहीं कि केवल हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आएं और अपने इस दिवस को मनाएं और घर चले जाएं। 365 दिन महिलाओं की, बेटियों की, सभी की पूजा होनी चाहिए। ये नहीं है कि केवल नवरात्रों में हम लोग जो है कंजकों को ढूंढते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा दे रहे हैं। बेटियों को पढ़ाएंगे तभी बढ़ाएंगे, समाज का अच्छे का निर्माण करेंगे। केवल ऐसा ना हो कि माता रानी के नवरात्रे आते हैं, हम माता रानी की पूजा करते हैं, कंजकें हम लोग बिठाते हैं, कन्याओं को ढूंढते हैं। घटती हुई बेटियों की संख्या एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर हमें पूरी तरह से चिंता भी करनी चाहिए। न केवल हम कंजकों में कन्याओं की पूजा करें, बल्कि हमेशा 365 दिन 24 घंटे बहन बेटियों की इज्जत रखना सबसे बड़ा हमारा दायित्व है। सबसे जरूरी है कि शिक्षा का अधिकार कानून आया, उसमें सभी को मुफ्त में शिक्षा देने की बात कही है। बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, सभी पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक अच्छे समाज और प्रदेश और देश का निर्माण कार्य हम लोग करने का काम करेंगे। हम सबसे पहला तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी साथी हैं, ये प्रण लें कि हम हमारे बच्चों को विशेष तौर से बेटियों को जरूर पढ़ाएंगे। अगर बेटी पढ़ेगी, इस घर का भी भला करेगी और जिस शादी के बाद जाएगी वहां भी भला करेगी, और वो स्वयं भी सशक्त होगी और दूसरों को भी सशक्त करने का काम करेगी। इसलिए हमने अपने आप को कमजोर कभी मानना ही नहीं है।
नारी बिल्कुल कमजोर नहीं है, नारी बिल्कुल अपनी मेहनत से एक शक्ति का रूप है, एक शक्ति का स्वरूप है, और हमने उस ताकत को, उस स्वरूप को अपने अंदर लेकर रखना है। हमें हमारी महिलाओं को, जैसा कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर एक आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, न महिलाओं को केवल हम लोग शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, अगर हमारी बहन बेटियां आर्थिक तौर पर सशक्त होंगी तो वो अपने आप सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी सशक्त होंगी। और आज से पहले भी हमारी बेटियां, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र की गोरिया गांव की मनु भाकर ओलंपिक में केवल 5 मेडल आए, जिसमें से 3 मेडल हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र मातन हिल ब्लॉक के आए, जिसमें से हमारी बेटी मनु भाकर ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आई, 2 मेडल लेकर आई, जिसने हमारे देश के तिरंगे को ओलंपिक मेडल लाकर गोल्डन गर्ल कहलवाकर देश के तिरंगे को ऊपर करने का काम किया। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी बेटियां जहां अंतरिक्ष पर जा रही हैं, कल्पना चावला हमारे देश की बेटी जिसने देश के नाम को रोशन करने का काम किया, श्रीमती इंदिरा गांधी सशक्त आयरन लेडी देश की प्रधानमंत्री रही, मीरा कुमार हमारी जो है वो स्पीकर रही, आज हमारे प्रथम नागरिक हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो हमारे देश की सम्मानित हमारी वो राष्ट्रपति, हमारे देश की पहले राष्ट्रपति रही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, वो राष्ट्रपति हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी एक महिला हैं। हमारी कितनी स्पीकर रही, कितने मंत्री रहे, अंतरिक्ष से लेकर और धरातल पर महिलाओं ने, आज जो है फाइटर जेट महिलाएं उड़ा रही हैं, आज जो है किसी भी चीज में आप देख लें, बॉक्सिंग में, और हमारा ये क्षेत्र तो विशेष तौर से बहनों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। हमारे क्षेत्र की पहलवान बेटियों ने भी प्रदेश और देश में हमारे क्षेत्र का, झज्जर का नाम रोशन करने का काम किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां उन बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं, उनके परिवारजनों को, उनके सभी गांव वालों को बधाई देती हूं कि हमारा ये क्षेत्र बेटियों की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का काम करता है। और हमारे क्षेत्र में आसपास जो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं, जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो एनटीपीसी है, हमारा पावर प्लांट जो सीएलपी था वो है, चाहे हमारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, उनकी ये जिम्मेवारी एक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बनती है कि हमारा हरियाणा जहां सेक्स रेशो में कहीं कहा जाता है कि कहीं कम रह गया है, केवल उस भ्रूण को बचाने से बात नहीं बनेगी। जो बेटियां पैदा हो गई हैं, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, जो बेटी कोख में है, जो बेटी पढ़ना चाहती है, जो स्कूल जाना चाहती है, जो कॉलेज जाना चाहती है, जो वर्किंग प्लेस पे जाना चाहती है, जो अपना जीवन जीना चाहती है, हमारी जिम्मेवारी ये बनती है हम उस बेटी को अपने सपनों को पूरा होने दें, उसकी मदद करने का काम करें ताकि वो उन ऊंचाइयों को छूने का काम करें। क्योंकि आज हमारी बेटियां एवरेस्ट पर जा चुकी हैं, आज हमारी बेटियां आईएएस टॉप कर रही हैं, आज हमारी बेटियां आईपीएस बन रही हैं, आज डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पॉलिटिशियन बन रही हैं। वो इसलिए कि आप जैसे सामाजिक संगठन और हमारे क्षेत्र के लोग बेटियों की मजबूती के लिए कार्य करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारी जो बहनें, चाहे वो कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, अब वैसे तो चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में या ये जो हमारा एक ग्रुप बना है उसमें चाहे वो थी और चाहे नहीं थी, तब भी हमारी बहनें जो हैं हमेशा से काम करती रही हैं। इस बार हमने मातन हिल चिलिंग स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी विधानसभा में बात उठाने का काम किया। तो हम ये चाहते हैं कि जो दुग्ध उत्पादन का कार्य है और ज्यादा आप डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाएं, और ज्यादा, चाहे दूध का उत्पादन हो, घी का उत्पादन है, पनीर है, दही है, और ज्यादा ये तो आपको घर की घर में ही करना है, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपको बार बार किसी से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे। ये आपकी मजबूती का रास्ता है। जो यहाँ से हमारी सभी बहनें खड़ी हैं, सभी साथी जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने एक प्रयास किया है, आप उसमें लगकर अच्छे ढंग से अपनी जो स्वयं सहायता समूह जो है उसको और ज्यादा सशक्त करें। उस समूह को सशक्त करेंगे तो आप स्वयं भी और ज्यादा सशक्त होने का काम करेंगे। ये जो आज सहेली उत्सव मना रहे हैं, मेरा सौभाग्य है इस सहेली उत्सव में सभी सहेलियों के बीच में मुझे आपने आने का मौका दिया। मैं देख रही हूँ हमारी बहनें अलग अलग फाउंडेशन, संजू उद्योगनी, एक जयंती और कई
यहाँ पर जो है हमारी फाउंडेशन की जो हमारी बहनें हैं जो इंडस्ट्रीज़ की, और ये भी एक छोटी इंडस्ट्री है। बहुत सारे राज्य जो हैं बहुत आगे हैं क्योंकि उनके यहाँ पर स्वयं सहायता समूह